चलिए एक्सरसाइज हम लोग 7.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए कितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग, 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलिए देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्सरसाइज 7.3। तो इसमें देखिए दिया है tan पावर 4x dx है। क्या है? tan पावर 4x dx है। अब बताइए कैसे इसको dx करेंगे। चलिए बताइए निधि कैसे करेंगे। हेलो, क्या करेंगे बताइए। अच्छा ये पहले बताइए, आप अगर हम ये बोले हैं कि sin पावर 4x है dx कैसे कर रहे थे, याद है कुछ? मतलब कुछ ऐसे sec का स्क्वायर, मतलब ये बोल रही हो ना, ये चीज़ें कि जैसे tan स्क्वायर x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आइडेंटिटी यूज कर दी है, sec स्क्वायर x - 1। फिर अगर इसका आप होल स्क्वायर लोगी तो sec पावर 4 होगा ना, तो फिर sec पावर 4 को कैसे करोगी? आप इसको तोड़ोगी तो क्या बनेगा, sec पावर 4x और +1 - 2 sec स्क्वायर x d। तो अब यहाँ पर इसका dx देखिए कैसे करेंगे। चलो मान लो इसका dx कर दिए, इसका dx कर दिए, इसका कैसे करेंगे, समझ गए कि नहीं? अब कहेंगे सर फिर इसको तोड़ देंगे, sec स्क्वायर x और इंटू sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर ये फिर कहाँ से करेंगे, इसको कैसे किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक, तो कुछ सोचो, आप बताइए कैसे करेंगे। अगर इस टाइप के अगर फंक्शन मिलेंगे आपको तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब एक बार समझ गए ना इसमें, ठीक, इसमें एक बार समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे आपको हैंडल करना है। बताइए, बोलिए निधि। अब देखिए आप जानते हैं ना, ये पहले बताइए sec x इंटू tan x का dx क्या होता है, sec x + c। कुछ ऐसा सोचो, देखो क्या इसको ऐसे कर दें tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x, फिर कैसे होगा? क्या हम इसको ऐसे सोचें tan x इंटू tan x, ये फिर sec स्क्वायर x हो जाएगा ना -1। बताइए कुछ ऐसे, कहाँ पर बताइए। इसको ऐसे लिख देंगे, मान लीजिए sec स्क्वायर x tan x और माइनस tan स्क्वायर x, ये ऐसे। लेकिन समझ में आया हैं? देखिए तोड़ने का रीजन आप नहीं समझ रहे हैं कि हम क्यों ब्रेक इसको कर रहे हैं। बिना देखिए रीजन आप नहीं, आप भूल जाएंगे। अगर कोई भी आपको इंटीग्रेशन करना है इस टाइप का, अगर कोई आपको फंक्शन दिया हो तो हम कैसे इसको करेंगे, ये पहले बताइए। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो इसका करने का क्या पर्पस था, इसको कैसे करेंगे। अगर हम मान लीजिए अगर ये पूछें कि चलो आप ये बताओ sec स्क्वायर x tan x का dx वैल्यू बताओ क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। tan x को लेट कर लेंगे t, tan x को अगर लेट कर लेते t तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये वाला तरीका से हो जाएगा। देखो f'(x) इंटू fx, अगर ये dx है तो एक को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड है। समझ पा रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पर tan x को अगर t लेट कर लिए तो tan x को लेट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर x dx dt। तो ये dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, t dt हो जाएगा। समझ गए? और यहाँ पर तो कोई दिखता नहीं है, फिर इसको चेंज कर देंगे tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x - 1 में। समझ पा रहे हैं? हेलो, फिर से देखिए आप एक फिर से समझिए इसको। वो तो हम ऐसे ही आपको रफ थोड़ा सा समझा रहे थे कि कैसे करना है, तो थोड़ा सा आपको ऐसे लेकर चलना पड़ेगा कि ब्रेक कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। जैसे देखिए, ठीक, जैसे देखो पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको ऐसे लिख दिए tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक, ऐसा लिख दिए, बात समझ में आया। tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx कर दिए। अब tan स्क्वायर x को हम क्या कर दिए, इसको tan x इंटू tan x में कर दिए।
और यहाँ पर इसको लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक, ऐसा क्यों किए हैं समझ रहे हैं? इसको देखिए हैं, क्या चीज? एक मिनट, हाँ बोलिए। कहीं गलत नहीं ना लिख दिए थे हैं? इसको क्या किए हैं समझ रहे हैं? कहीं गलत तो नहीं लिख दिए थे? tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, वहाँ मिस्टेक लिख दिए थे क्या? कोई बात नहीं, ये देखिए, हाँ कोई बात नहीं, ये दोनों का इसके साथ इंटू कर दिए, इसके साथ ये इंटू कर दिए, tan स्क्वायर एक्स dx। बोलिए, डाउट है तो बोलिए, ये लिखे समझ में आए? अब इसका कैसे करेंगे? अगर आपके पास ये है tan स्क्वायर एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स है dx है, तो क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? tan x को t लेट कर लेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। यहाँ तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, इसका पावर बढ़े तो उसे लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका इसमें डेरिवेटिव इंक्लूड है, बस इसका पावर नहीं बढ़ना चाहिए। बात समझ गया ना? जो भी आप t मान रहे हैं, ये कंडीशन बताए थे आपको कि एफ एक्स है और यहाँ एफ डैश एक्स है, अगर ये यहाँ पर इसमें इंक्लूड है, ये डेरिवेटिव इंक्लूड है, तब इसमें मानने में क्या दिक्कत है? समझ गए ना? अगर ये इसका डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड नहीं होगा तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है, तो हम क्या कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, t का स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर क्या हो गया, dt। ठीक, अब वहाँ पर उसको क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को dx का क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx कर दिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, t पावर क्यूब अपन में 3 और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस dx हो जाएगा। ठीक, ये t क्यूब बाई 3, अब t का वैल्यू रख देना, t का वैल्यू क्या लेट किए हैं, tan x, तो tan x पावर क्यूब बाई 3 हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स का dx क्या होगा, tan x और प्लस x प्लस c हो गया। समझ में आया? तो ऐसे कुछ आपको ब्रेक करके सोचना है, देखना है। चलिए मिला लीजिए आंसर, चलिए हेलो, समझ गए ना? चलिए गुड। चलिए देखिए, इसमें अब देखिए आगे वाले में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चे। ठीक, 17 में दिया है, लिखा है देखिए, साइन क्यू एक्स प्लस, अब इसको सोचिए, देखिए कि आपको कैसे करना है। साइन क्यू एक्स अपन प्लस कॉस क्यू एक्स अपन में देखो साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ये अब इसको किसे करेंगे बताइए, इसको क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए पार्शियली कर दीजिए। अब पार्शियली कर रहे हैं तो समझ रहे हैं क्यों पार्शियली कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक टर्म है ना, एक ही टर्म दिया है, दो टर्म में भी पार्शियली कर सकते हैं, लेकिन दोनों को इससे डिवाइड करना पड़े, फिर आगे उसके रिजल्ट देखिए कि आगे उसका मतलब इंटीग्रेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सिर्फ पार्शियली कर देने से नहीं, मतलब पार्शियली के बाद भी समझिए 2-3 स्टेप की आगे, मतलब हम पार्शियली करेंगे तो उसको क्या मिलेगा रिजल्ट, ये देखना है। अब यहाँ पर देखो साइन क्यूब एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स और एक कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स dx। ये कितना लिखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x इंटू सेक एक्स dx प्लस ये कितना लिखेंगे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स और 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स एक्स और dx। अब देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका सीधे क्या होगा, सेक एक्स और इसका
कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का कितना होगा? माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस सी। ठीक, तो वेरी सिंपल। चलिए आगे देखिए, हो गया ना? हाँ, जैसे देखिए क्या दिया है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। ठीक, इसमें दिया देखिए cos 2x प्लस, अब बताना कैसे करेंगे इसको। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना है cos स्क्वायर एक्स dx। चलिए आप इसको कैसे करेंगे बताइए। हेलो, यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज cos 2x। आर यू एग्री फॉर दैट? हेलो नीति, बट वी हैव टू चेंज cos 2x विच फॉर्मूला cos 2x बट इन टर्म्स ऑफ साइन, ऑलरेडी साइन टर्म गिवन दैट दिस थिंग हियर, समझ गए? तो आप क्या करोगे इसको cos 2x का, अब लगाने के बाद देखो यहाँ cos 2x का फॉर्मूला हम ये लगा दे रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं बताइए? cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, ये लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इसको सम करके देखिए, फिर इसको देखिए आगे उसका चलिए लगाइए देखिए। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप लगाइए, ठीक है। आप लगाने से पहले देखिए 3 स्टेप 2 स्टेप तक आगे तक देखिए कि उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, मतलब आगे पॉसिबल है या नहीं है। ठीक ना, उस तरीके से चेंज कर रहे हैं तो बस इसको ध्यान देना है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स साइन में लगा दिए, साइन के साथ साइन है तो ठीक। नीचे cos स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? सिंपल सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस सी। तो यही थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना है। ठीक, सिंपल है। चलिए ठीक है, आगे बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन 19 देखिए। देखिए हम फिर बता रहे हैं ना कि इतना जल्दी सेटिस्फाइड मत हो जाइए, समझ गया ना? दिक्कत आपको करेगा, हमको नहीं करेगा, क्योंकि भूल जाएंगे ना। तो सेटिस्फाइड कब होंगे? जब कहीं ना कहीं उसको रीज़न बहुत सारा जान जाएंगे, ढेर सारा जान जाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, समझ गया ना? तो जो भी है आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि दिक्कत ना हो और रिवाइज ना करें, उतना टाइम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 1/sin x और cos क्यू x dx। अब यहाँ पर देखिए, अब 1 का वैल्यू हम यूज कर देते हैं, आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। 1 की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसका रीजन है? अब रीजन आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, अभी आप क्वेश्चन किए थे, अभी जो किए थे उसी को नोट डाउन कर देते हैं। आप भी पहले बताइए, sin क्यू एक्स था प्लस cos क्यू एक्स है, जो भी है, अपान में sin स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स है। आप इसको क्या सोचकर पार्शियली किए थे? इसको पार्शियली किस बेस पर किए थे, क्यों किए थे? ये इसे पार्शियली कर रहे थे। देखो a प्लस सी अपान में ए बी सी, तो आप इसे पार्शियली कर दिए, इससे पार्शियली कर दिए। तो ये पार्शियली कर रहे हैं, तो देखो इसमें से पार्शियली कर रहे हैं तो एक टर्म ये कैंसिल होगा, इसे भी पार्शियली करें तो एक टर्म कैंसिल होगा। जो भी है पार्शियली करने के बाद मैक्सिमम जगह पर वो कट जाता है, समझिए, कुछ ना कुछ कटता है। ये मतलब हम एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि हम पार्शियली कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही टर्म ना है, यहाँ पर एक ही टर्म है, समझिए। अब ऊपर आपको क्या बना देना, a प्लस सी फॉर्म बन जाएगा, और नीचे एक टर्म है मान लीजिए
तो हम इसे पार्शियली कर देंगे, इसे पार्शियली कर देंगे। अब इसमें दो टर्म है, मान लीजिए जो भी है, तो आप इसे पार्शियली करेंगे, इसे पार्शियली करेंगे, समझ गए कि नहीं? तो फिर यही ऐसे ही कुछ लुक लाइक बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। समझ पा रहे हैं ये चीज़ें? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका वेरी कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ 100% भूलने का चांस है, ठीक ना? तो अब इसको कैसे मजबूत रखें, ये मतलब मेरा मतलब हम बताते हैं, देखते हैं कि आप ऐसे जगह पर भूल जाएंगे, ऐसे जगह पर आप ही नहीं भूलेंगे, हम भी पढ़ते थे तो हम भी भूल जाते थे। तो अब इसको हम कैसे ध्यान रखें? मान लीजिए अगर हम मेरे ही से पूछेंगे कि आप सर इसको कैसे ध्यान रख लिए, तुरंत आप बता दिए कि 1 का आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यूज कर दीजिए, ठीक? बात समझ रहे हैं? अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी हम क्यों यूज कर रहे हैं? आप लिख दिए वो मतलब नहीं है ना, लिख दिए क्यों लिख दिए, समझ गए ना? लिख रहे हैं तो उसका रीजन आप जानेंगे ना कि क्यों लिखे हैं, क्यों लिख दिए, ठीक ना? तो आपको रीजन जानना है, तो वही बोल रहे हैं कि ये आपको सस्टेन रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, 100% भूलेंगे, कोई भी भूल जाएगा, समझ गए कि नहीं? तो वो ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं हम क्या कर रहे हैं? तो उसको इतना मजबूत से बांध दीजिए ना कि यहाँ कोई दिक्कत ना हमको, आपको ऐसे ही करना है जैसे हम बांधे हैं अपने आप को, या यहाँ पर इस क्वेश्चन में बांध दिए कि ऐसा देखिए। और ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मोर प्रैक्टिस, जो भी आप समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि ये तरीके से होगा। देखो जो भी प्रोसेस है वो अनलिमिटेड तो है नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो कुछ ना कुछ का प्रोसेस एक जैसा है, कुछ अलग है, डाइवर्सिटी होगा तो देख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ पा रहे जी? हेलो जगरीति, तो ये याद रहेगा, ये चीज़ें याद रहेगा। चलिए 2 दिन बाद फिर पूछेंगे ये चीज़ें, देखिएगा आप भूलेंगे ज़रूर। अगर आप इसको मजबूती कर लिए, समझ गए, तो फिर तो नहीं भूलेंगे, कोई नहीं भूलवा सकता है, ठीक? अब देखो यहाँ पर ये हम नहीं किए कि 1 की जगह पर यूज कर दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना ही मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है आगे का 2-3 स्टेप समझना कि आगे अगर उसको रख रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हर क्वेश्चन में हमारे इतना नहीं ना बताएंगे, आप इतना लेकर चलेंगे, जैसे हम बता रहे थे हम इतना लेकर चले हैं, ऐसे नहीं बता दे रहे हैं, ठीक? तो लिखो आने दी, क्या सोच रही हो? क्वेश्चन नहीं चले नहीं नहीं जी, इसको याद कर रही हो कि ये 1 की जगह पर ये यूज हो गया, ऐसे जगह पर यूज हो रहा है, नहीं याद। देखिए याद नहीं ना, इसको याद करने से नहीं मतलब है, आप याद कर रहे हैं तो फिर तो सही नहीं है। चलो देखो, ठीक? ये अब देखिए ये पार्शियली कर दिए, पहले जैसे थोड़ा सा था, ठीक ना? हाँ, अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, साइन एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स होगा ना? ओके ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, ये कॉट एक्स और इंटू नो कितना जाए, ये 2 कट जाएगा तो 1 बाई कॉस एक्स साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा ना, ये ना होगा, ठीक? ये ना होगा, क्या सोच रही हो? क्या क्वेश्चन यही ना लिखे थे? क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? अभी पहले बताइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर डी एक्स होता है, पूछते करना होता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? देखो अब यहाँ पर 2 फंक्शन वाला आप नहीं सोचेंगे, एफ एक्स और जी एक्स, ये अप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। हाँ वैसे कर सकते हैं, या आप इसमें 2 का इंटू करके भी 2 का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब रिवर्स हो गया है ना, यहाँ पर तो रिवर्स हो गया है वहाँ पर, ठीक? अब उसको ऊपर भेज देंगे तब तो फिर मानेंगे तो नहीं हो पाएगा, कहाँ होगा? होगा
वो ऐसे अगर वो फ्रैक्शन में नहीं रहता तब तो हो जाता है, मान लेते लेट कर लेते sin x को, तो उसका डेरिवेटिव उसमें इंक्लूड होता तो हो जाता है। तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक तरीका से जो हम सोच रहे हैं ना, ये देखो एक क्वेश्चन एक तरीके से मत सोचिए, इसको आप और तरीके से सोचिए। ठीक है, sin x को t मान लिए, cos x उसका था, cos x dx हो गया, t dt t स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा, t जिसको माने थे sin स्क्वायर x पे 2 प्लस c हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। समझ गए? तो ये तो इस तरीके से सोच रहे थे ना, तो ये हो रहा है। लेकिन इसको ऐसे सोचो कि कुछ और हो जाए, मतलब ऐसे टाइप भी हो जाए। नहीं समझे मेरा बात? मतलब इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं, इस क्वेश्चन को कर लिए, कैसे कर रहे हैं? आप लेट कर रहे हैं ऐसे, sin x को t मान ली, cos x हो गया, dx हो गया, dt हो गया। ठीक, ये हो गया। ये इसके जगह पर क्या हो जाएगा? dt, t dt हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही ना? जो भी है यही होगा ना। आप इसको इसी तरीके से सोच सकते हैं। यू थिंक दिस प्रोसेस, अरे यू हैव अदर ऑप्शन। अब यही आप बताइए इसको कैसे करेंगे? अब ये तो ठीक है, इस तरीके से कर दे, फिर इसको आप देखो, इसको और तरीके से सोचते हैं ना, तो वो आपको बेनिफिट करता है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। अब वो प्रॉब्लम जरा ऐसे वहाँ पर नहीं सोच पा रहे यार, ये तो फ्रैक्शन में है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर मेरे को ये करना होता है तो ऐसे तो हम करते ही, अगर ये रहता था, लेकिन इसको और तरीके से हम सोचते हैं। इसको हम यही तरीका, देखो सिंपल है ना, देखिए इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? जैसे देखिए sin x, ये cos x, ये dx, इसमें 1/2 sin 2x dx। अगर इसको करते हैं तो चीज़ें हो जाता। कहाँ पर? कहाँ नहीं होगा ना वो चीज़ें। ठीक, अरे ये इसको आप बताइए, इसको ये हो जाता है, इसको t मान लिए, 2x को t मान लिए, 2 dx dt, तो dx इज इक्वल 1/2 dt हो जाएगा ना। तो ये 1/2 और ये sin t dt हो जाएगा कि नहीं? ये इस तरीके से। अब उसको भी अगर इसमें 2 का इंटू कर दो और इसमें 2 का इंटू कर दो, कोई दिक्कत? तो वो क्या बन जाएगा? cos x 2x बनेगा। अब cos x का dx वैल्यू होता है, बताइए? होता है तब तो करेंगे, नहीं होगा तो फिर और कुछ सोचेंगे ना। क्या अब वो कितना बन जाएगा? चलिए ये तो समझ गए ना कि ये क्या होगा। ये तो सिंपल है कि tan x है और यहाँ पर sec स्क्वायर x है, dx है, तो हम tan x को t मान लिए। अब ये sec स्क्वायर x dx, ये dt हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा? t dt। तो ये वाला पार्ट तो समझ ही गया कि कैसे करना है। ठीक, अब ये वाला पार्ट का प्रॉब्लम है, तो इस वाले पार्ट को इधर देखिए। अभी तो बताया था ना कि इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अरे 2 sin x इंटू cos 2x है, तो क्या होगा? ये कितना लिख सकते हैं? 2 अपन में sin 2x, sin थीटा 1/sin थीटा, cosec थीटा, cosec 2x हो गया। आप cosec 2x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, cosec का dx वैल्यू होता है। बस सिंपल आया, बस समझ में कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसको आप देखिए, आप वो इसीलिए हम बोले कि आप अलग तरीके से भी सोचो। एक तरीके से आप कर ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है? अब इसको क्या करेंगे? अब ये पार्ट तो समझ गए, यहाँ आप समझ ही गए। इसको क्या करना है? 2x को t मान लिए, 2 dx dt, तो dx इज इक्वल 1/2 dt हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 2 था और ये 1/2, ये cosec t और ये dt, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका कर देना इंटीग्रेशन, इसका कर ही लिए, दोनों को जोड़कर लिख देना। तो उससे क्या है? हो तो गया ना, लिख देना। लॉग में ही वो लॉग sin x होता है। अच्छा, लॉग में होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लॉग में ही लिख देना है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप ये पहले बताए हैं, ये पहले बताइए cos x का। हम पूछ रहे हैं कि चलो आप cos x का dx बताओ कितना होगा, कितना बताओगी? जो भी है cos x का dx वैल्यू, cos x का dx वैल्यू हम पूछ रहे हैं।
क्या बोले जी? हेलो, लॉग में होगा, आप चेक कर लेना है फार्मूला। गजब आप लोग पढ़े, फार्मूला याद नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा फिर हैं? नहीं, जो भी है cos x का dx वैल्यू है ना, आप लिख देना। हो गया कि नहीं? समझ गए कि नहीं? आया बात समझ में? तुम लॉग में लिख देना, चाहे जो भी है। समझ में आया? आप ठीक है, cos x का वैल्यू होता है लॉग में ही होगा, आप लॉग वाला यहाँ पर लगा देना है, यानी ये इंडिकेशन हो गया और ये भी हो गया। आगे समझ में कि नहीं? आगे समझ में? हेलो, समझ गई बच्ची? चलिए, तो कुछ फॉर्मूला याद रखिए। चलो ठीक है। देखो आप बता रहे हैं, सुन लो ए बच्ची, हेलो। देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल है। याद कर लिए तो तभी तो उस फॉर्म में देखेंगे, उस फॉर्म में जाएंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे कि उस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत होगा। आप याद कर लो, बताए थे स्टार्टिंग में ही कि आप उसको डेरिवेटिव से बना लो, उसको एक दिन बैठकर। जो एक्स्ट्रा आएगा हम आपको, अगर भूल रहे हैं तो हम प्रूव कर देंगे, समझा देंगे। चलिए देखिए आगे वाले देखिए। अब देखो 20, देखिए 20 क्या है? 20 आपके पास है, देखो cos 2x अपॉन में cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। ठीक है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब बताइए इसको कैसे करेंगे? हाँ, कैसे सोच रहे हैं बताइए? कैसे कैसे सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं वैसे बताइए। बोलिए, बताइए, आंसर दीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए cos x का फॉर्मूला हम ये cos 2x का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? देखो 1 के साथ cos 2x है, या जो भी है cos 2x के साथ मान लीजिए -1 है, जो भी है, तो यहाँ पर हम cos 2x का फॉर्मूला वो वाला यूज करते हैं, साइन और cos वाला, 1 को हटाने वगैरह के लिए मैक्सिमम जगह पर। आज जब भी आपको डिनोमिनेटर वगैरह में sin x cos x वगैरह में दिया है और ऊपर कुछ cos 2x वगैरह दिया है, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि cos 2x का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। अब ये यूज करने का भी रीजन है, देखिए हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखो यूज करने के बाद भी देखो ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर हम इसको तोड़ दें ऐसे, cos 2x के फॉर्मूला रख दिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी माइनस बी, अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसको ऊपर लिखेंगे cos x प्लस साइन x एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखेंगे cos x माइनस साइन x और नीचे cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो बचेगा क्या आपका cos x माइनस साइन x अपन में cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x को t मान लेंगे, t का स्क्वायर हो, t का स्क्वायर हो गया, उसका dt हो जाएगा, t पर -2 हो जाएगा, t पर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, ऐसे इस तरीके से। देखिए हम कहाँ तक समझे, तो मान लिया हम समझे, आप कितना समझे, समझ गए कि नहीं? मतलब इतना आपको आंसर तक चले गए, आंसर तक का कहीं तक चले जाएंगे। तो इसीलिए बोलेंगे आज 2 स्टेप सोचो, कल 4 स्टेप सोचेंगे, ऐसे थोड़ा ना कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? गुड। जैसे देखिए आप यहाँ पर रीजन समझ रहे हैं, तो इतना आपको समझना है कि cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x का क्या करेंगे। चलिए देखिए, समझ गए कि अभी फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं? नहीं एक बार बोलिए, फिर से बोले, आई विल ट्राई अगेन, सी केयरफुली। हाँ, cos x प्लस साइन x था, cos 2x का फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, वहाँ ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बनेगा, cos x प्लस साइन x लिखेंगे, cos x माइनस साइन x लिखेंगे, और cos x प्लस साइन x प्लस प्लस कैंसिल हो, cos x माइनस साइन x अपन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब आपको उसको देखना है किसको t मानना है कि वो, अब वो एफ एक्स अपन में एफ डैश एक्स बनेगा, या एफ डैश एक्स अपन में एफ एक्स बनेगा, वो तरीका बनेगा। t मान लेंगे, cos x प्लस साइन x को t मान लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x होगा, यानी cos x माइनस साइन x हो गया, ऊपर था वही चीज हो गया, dt बाई टी का स्क्वायर हो गया, t को भेज दिया ऊपर, t पर -2 प्लस 1 अपन में -2 प्लस 1 प्लस c, समझ गए?
यानी -1 में टी के जब रख देंगे cos A प्लस साइन एक्स -1 में cos A प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ लाइक दिस, समझ गए? तो ये आपको करना है। तो कितना देर लगा? 30 सेकेंड 35 सेकेंड लगा होगा। कितना देर लग गया? कम ही लगा है, कोई बात नहीं। देखो ये देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos एक्स प्लस साइन एक्स, क्या लिखेंगे बच्चे? cos एक्स प्लस साइन एक्स, ये एजिट रहेगा। चलिए उसको तोड़ दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा? cos एक्स माइनस साइन एक्स, और ये cos एक्स प्लस साइन एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए cos एक्स माइनस साइन एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, और टी मान लीजिए, देख लीजिए। अरे सॉरी, ओके गुड। अब लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे? अब देखो cos एक्स प्लस साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, नीचे वाले को लेट करेंगे, ऊपर वाले को थोड़ा ना करेंगे। क्या इसका अगर हम लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव फ्रैक्शन में थोड़ा आएगा? ऐसा तो होगा नहीं कि एफ एक्स लेट कर लिए और 1 में एफ डैश एक्स है, ये फॉर्म नहीं बनेगा ना यहाँ पर। तो यानी इसको टी करना है लेट, टी वाला तो कन्फ्यूजन नहीं है। तो cos A प्लस साइन एक्स को टी मान लिए, ये माइनस साइन एक्स, और ये प्लस cos एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। अब देखिए cos एक्स माइनस साइन एक्स था तो लिखे थे डी टी अपन में टी का डी टी अपन टी लिखे थे, सॉरी वहाँ टी का स्क्वायर कर दे रहे थे, यानी कैंसिल हो जा रहा था। ठीक, यानी डी टी अपन क्या हो जाएगा? टी, डी टी अपन टी। बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? डी टी बाई टी अपन लॉग टी, तो लॉग cos एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी होगा, ये होगा। टी का स्क्वायर नहीं कट रहा था, हम वहाँ समझे तो कट नहीं रहा है। बात समझ गए कि नहीं? समझ में आया? तो लॉग टी, तो लॉग cos एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना? आया बात समझ में? चलिए ठीक है, गुड। आगे देखिए, अभी भी डाउट है क्या? हाँ आप बताइए, आप समझ गए कि लफड़ा है? चलिए देखिए, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। एमसीक्यू है, 2-3 ठो लगा लीजिएगा। देखिए अब इसको कैसे करेंगे बच्चे? देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स है। ठीक, कंपोजिशन फंक्शन दिया, इनवर्स में दिया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स, समझ गए? अभी देखिए आगे इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, समझ गए? यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पर cos x को t मान लेंगे। अब यहाँ पर जब भी आप मानते थे तो आपको पता है कि जब मानते थे तो आपको एफ एक्स हो, ये लेट कर लिए, इसका डेरिवेटिव इसमें रहता था, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दिखा नहीं, फिर भी आप मान लिए। क्यों मान लिया ऐसा? नहीं मान रहे हैं तो आप रीजन समझ रहे हैं। आप चलिए बोल दिए cos x की जगह पर सर t मान लीजिए, मान रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे मानते थे, ऐसे केस में मानते थे, या तो ऐसे केस में मानते थे, ये ऐसे केस में, या तो ऐसे केस में मानते थे। कहीं ना कहीं ये हो एफ एक्स को लेट कर ले तो उसका डेरिवेटिव उसमें या तो फ्रैक्शन में रहते थे या तो उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह में रहता था, ऐसे कुछ रहता था, तब ना हम लोग लेट करते थे। तो यहाँ पर क्यों मान रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए मान रहे हैं ना, cos x को t मान लेंगे तो बनेगा ये क्या, sin x, लेकिन यहाँ इनवर्स है ना, क्या करेंगे? cos x को अगर t मान लिए तो आगे क्या सोच रहे हैं बताइए? sin x मान लीजिए, माइनस sin x लिख दिए, dx हो गया dt। अब यहाँ पर देखो, यहाँ sin x तो है नहीं, सिर्फ dx ही निकाल सकते, dx निकालेंगे -1 में sin x dt। अब ये देखिए, अब sin x को अपॉन में ला दिए, क्योंकि हम सिर्फ dx ही निकाल सकते हैं। आप जानते हैं ना कि जब हम किसी को t मानते थे तो उसमें डेरिवेटिव होता था,
तो हम dx और उसका डेरिवेटिव का वैल्यू रखते थे, याद है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ dx का वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि उसमें डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है। तो जो डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है उस वैल्यू को हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स कर दिए। अब जब हम इसको t मान लिए तो t में हो गया साइन इनवर्स t हो गया, और dx का वैल्यू क्या हो गया, dx का वैल्यू -1 में साइन x हो गया। तो ये t में है और ये x में, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी साइन x वाले को फिर हमको t में रखना पड़ेगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, समझ में आया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ t न जाएंगे। समझ में आया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हेलो बच्ची, अब सिंपल हो गया। ये सिर्फ मान लेने से नहीं मतलब है, मान रहे तो रीजन समझ। देखो ऐसे केस में हम लोग देखे थे, पिछले से रिकॉल करिए उस फंक्शन से इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है। हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, समझ गए। पीछे वाले से कनेक्ट करिए कि क्यों, क्या था, किस टाइप का फंक्शन था, यहाँ क्यों कर रहे हैं। रीजन लगा दीजिए, हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ देखो cos x को t मान लिए, t मान लेना बड़ी बात नहीं, चलो t मान लिए, देख लिए, मोबाइल गूगल का ज़माना है, पढ़ लिए, सोल्यूशन देख लिए। सोल्यूशन देख लेने से नहीं आ जाएगा जब तक रीजन मजबूत नहीं रखेंगे। cos x को t रख लिए, sin x माइनस साइन एक्स dt, ये dx इक्वल टू माइनस साइन। अब sin x को अपॉन में ला रहे हैं, लेकिन sin x को अपॉन में ला रहे हैं तो अब यहाँ पर dx के जगह पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स t, और dx के जगह पर लिख देंगे -1 में sin x लिख देंगे। तो बताइए -1 में sin x लिखेंगे तो यहाँ तो t में है साइन इनवर्स t, और ये dx का वैल्यू कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए हम क्या कर दिए कि जो sin x था ना उसको हम cos x को t मान ही लिए हैं, तो हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख ही सकते हैं। तो इसको 1 माइनस टी स्क्वायर कर दिए तो ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स टी बन जाएगा, और डी एक्स के जबर -1 में अंडर में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब वो साइन बस एक्स साइन बस टी हुआ, अपन में अंडर में 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो सीधे फार्मूला दिख रहा है आपको। अगर हम ये पूछे कि आप इसका इंटीग्रेशन करिए, साइन बस एक्स का इसका इंटीग्रेशन करिए, तो क्या करेंगे बताइए, सीधे इसको मान लेंगे, ये हो गया डी टी हो गया, डी टी क्या हो गया टी, तो डी टी टी डी टी टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही ना होगा। अरे साइन बस एक्स को टी मान लीजिए, ये अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये होगा। तो ये इसका कितना हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, साइन बस एक्स का होल स्क्वायर अपन में 2 प्लस सी, यही ना होगा। तो यही चीज़ यहाँ भी बनेगा, बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो मान लिए, माने हैं तो रीजन समझ रहे हैं क्यों माने हैं, तो मान रहे हैं तो उसका रीजन समझिए, फिर बता रहे हैं कि कैसे क्यों कर रहे हैं, नहीं तो नहीं याद रहेगा, कोई आपको याद नहीं करा सकता है। बस खुद से रीजन रख कर समझ कर मजबूत कर सकते हैं। जैसे देखिए चलिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्ची, साइन इनवर्स टी, इसके जगह पर कितना हो जाएगा, देखो इसके जगह पर टी तो साइन इनवर्स टी हो गया, और डी टी डी एक्स के जगह पर क्या हुआ है, डी एक्स के जगह पर इतना है -1 अपन अंडर में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये डी टी हो गया ना। आप कर लेंगे ना, वही चीज़ें भी जो रखे हैं देखिए वही सीधे हो जाएगा। चलिए ठीक है, आया बात समझ में। चलिए लास्ट वन मोर क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, लास्ट वाला थोड़ा सा है 22। देखिए रीजन हम आपको समझा रहे हैं, आप रीजन समझिए, भले सॉल्यूशन समझिए चाहे मत समझिए, रीजन समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। सॉल्यूशन तो कहीं देख भी लेंगे तो आ जाएगा, ठीक। रीजन देखिए, रीजन क्यों क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। आपके पास कोई अदर ऑप्शन है तो आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 1/cos x माइनस ए, अरे यहाँ पर cos x माइनस बी। और चलिए एक क्वेश्चन ये है हमारा, ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी डी एक्स, ये होमवर्क रहेगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस आपको दिख रहा है, बस साइन का ही है, एंगल तो दोनों का सेम ही है, इसका एंगल ये लिए, इसका एंगल ये लिए, एंगल तो दोनों का सेम ही है, बस कॉस में है, ये साइन में है ना। क्वेश्चन याद हो गया ना, बस आप इसको साइन दोनों जगह रखकर सॉल्व करना, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, देखिए ऐसा हम करते हैं ना, देखो इसमें भी पार्शियली लेकर चलेंगे, इसमें भी पार्शियली। अभी जो क्वेश्चन था आपको याद है कि 1/sin उसका एक्स था, कॉस की एक्स था, ऐसे कुछ था ना शायद, मे बी
ये तो हम 1 की जगह पर आइडेंटिटी यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी, ये तो आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा रहता है, देखिए ऐसा रहता है कॉस स्क्वायर, सॉरी ये अगर ऐसा रहता है कॉस एक्स माइनस ए और ये हो ऐसा रहता साइन एक्स माइनस ए, दोनों के एंगल सही रहता और साइन कॉस में रहता, तो आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करके ट्राई कर सकते थे। इसको ऐसे लिख सकते थे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए, अपान में इसको लिख सकते थे कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए, इस तरीके से आप लिख सकते थे। समझ पा रहे हैं? अब इसको पार्शियली करते, इसको पार्शियली करते तो अब यहाँ पर देखिए ये एंगल डिफरेंट हो जा रहा है और कॉस है कॉस में दिया है, तब तो कहीं ना कहीं ये तरीका फेल हो जाएगा, ये तरीका नहीं लगा सकते हैं, मतलब आइडेंटिटी वाला यूज नहीं कर सकते, जैसे हम 1 की जगह पर आइडेंटिटी पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक ना। तो अब इसको किस तरीके से और सोच सकते हैं, समझ पा रहे मेरा बातें? हेलो बच्ची, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके चलना है। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए ठीक है, तो अब कैसे इसको सोच सकते हैं बच्ची? यू हैव ऑप्शन और नॉट, कैसे सोच सकते हैं? हाउ टू थिंक दिस क्वेश्चन? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना, देखिए इसको देखिए साइन ए माइनस बी से और साइन ए माइनस बी से इंटू कर देते ऊपर नीचे। अब ऐसा क्यों किए हैं? देखिए रीजन नहीं जानेंगे। अब साइन के क्यों किए हैं, कॉस के क्यों नहीं इंटू किए हैं? क्या टारगेट बना रहे हैं बताइए? नो नो नो, साइन ए माइनस बी, देखो यहाँ पर ए और बी बोथ आर कांस्टेंट, दिस इज रियल नंबर, समझ गए? यहाँ पर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पर देखिए इसको 1 बाई साइन ए माइनस बी, रीजन जानिए, साइन ए माइनस बी हो गया, एक अंदर कर दिए एक बाहर कर दिए। अब अंदर करने का मतलब है कि वो एंगल को चेंज करना है, ए माइनस बी को चेंज करना है, ठीक, एंगल को चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ए के जगह पर बी के जगह पर इस एंगल का यूज करेंगे, यानी कहीं ना कहीं साइन ए माइनस बी बनाएंगे फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, अगर हम ये रहे साइन ए माइनस बी है अपान में कॉस ए इंटू कॉस बी है, मान लीजिए इस तरीके से, तो अभी पहले बताइए इसको अगर करते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जो भी है, ऐसा करते हैं, ठीक, ये कितना हो जाएगा देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ये अगर पार्शियली कर रहे हैं तो कुछ कैंसिल हो रहा है, देख रहे हैं साइन ए माइनस बी था अपान में कॉस ए कॉस बी, कुछ होगा, ऐसे बात समझ रहे हैं? हेलो एक मिनट, मतलब एक हम बता रहे हैं कि अगर इसको यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन हम अगर हम ऐसा कुछ रख देते ये कुछ कैंसिल होगा, इस तरीके से फॉर्मेट समझ रहे हैं? तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर सोचना, ये नहीं ना कैंसिल हो, ये नहीं मेरा मतलब है, मेरा मतलब है कि हम इसको साइन ए माइनस बी है ना, तो इस एंगल का यूज करके हमको ए माइनस बी के जगह पर रिप्लेस करके इसको कुछ ऐसे पार्शियली करना है, ठीक ना। यानी ए माइनस बी यहाँ देखिए दिखाते हैं आपको, समझ जाएंगे कि हम क्या बता रहे हैं। जैसे देखो अब ए की जगह पर क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी था, ये एजिट रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेशन से। यहाँ पर देखिए साइन ए की जगह पर बी की जगह पर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपान में देखिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए कुछ पार्शियली करेंगे ना, ये लिखे, समझ में आया बच्ची? क्या लिखे हैं, ए की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिए, अरे हमको ए माइनस बी बनाना है, इसको यूज करके जो भी ये सम डिफरेंस में रखकर ऐसा हमको करना है कि ए माइनस बी कंप्यूट करने पर बने,
देखो x माइनस बी होगा, माइनस एक्स होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी है, ये माइनस माइनस इंटू कर दे प्लस हो जाएगा, a माइनस बी होगा। अच्छा ये पहले बताइए इसको कंप्लीट करने के बाद क्या बनेगा, a माइनस बी बनता है, ये फुलफिल कर रहा है। और इस एंगल का भी हम यूज कर दिए। अब ये देखो ये बन जाएगा साइन a और माइनस बी, साइन a माइनस बी बनेगा, और नीचे कॉस ए कॉस बी है। अब इसको फार्मूला लगा दें साइन a माइनस बी, फिर पार्शियली करेंगे जो अभी बता रहे थे, ठीक ना। तो ऐसे कुछ है, तो देखिए आप इसको, और फिर साइन वाला यूज करना, फिर डाउट होगा तो बताना। तो ये अब कैसे होगा देखिए, साइन a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा देखिए, हैं आ गया तो नहीं, क्या बोले क्या बोले। अच्छा पहले बता लेने दीजिए, फिर हम आपका देखते हैं कि आप भूलेंगे कैसे, समझ गए। आप बस बोल दीजिएगा कि हमको लग रहा है कि भूल जाएंगे, फिर इसका उपाय हम देखते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं भूलेंगे, आप सोचिए देख लिए कि समझ गया, ठीक है समझ, देखो जो चीज़ समझ में आ जाता है, जो चीज़ समझ गए, ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल नहीं सकते, भूल सकते हैं हाँ, लेकिन जो समझे बढ़िया से समझे रहेंगे तो कम चांस है भूलने का, समझ गए कि नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बात समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं, गुड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो 1/sin a माइनस बी, इसको क्या कर देंगे साइन, इसको थोड़ी बच्ची देखिए इंटीग्रेशन अभी करना है आपको, अभी तो सर अभी तो उसका बच रहे हैं डिवाइड से, और उसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन हमको करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब देखो साइन a माइनस बी से ही इंटू क्यों किए हैं, ये ध्यान रखना है। अब a माइनस बी के जगह पर वो रिप्लेस कर रहे हैं, कॉस a माइनस बी के क्यों नहीं किए, देखो कॉस a माइनस बी के क्यों नहीं इंटू किए हैं। यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि कॉस a माइनस बी के इंटू क्यों नहीं किए, कॉस a माइनस बी का इंटू करते हैं, कॉस का फॉर्मूला, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अगर आप पार्शियली करते दोनों कॉस है, उधर पार्शियली करते कुछ कैंसिल ही नहीं होता, समझ गए। तो कुछ ऐसे याद रखेंगे इस तरीके से, समझ गए, कुछ ऐसे लॉजिक ढूंढ लेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को टैकल करें। चलो अब इसको क्या लिखेंगे देखिए, साइन x माइनस बी, ठीक, कॉस x माइनस ए माइनस फार्मूला लगा रहा बच्ची, साइन इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। ये हो गया, ये लगा दिए, वेरी गुड। अपॉन में कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। अच्छा बताइए, हाँ जगह दीदी बोले कहाँ भूल जाओगी, ये आप बता रही थी। ये नहीं भूली, मतलब कि अगर बस क्वेश्चन देख के तो थोड़ी ऐसी याद आ जाएगा कि यहाँ पे साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब यहाँ पर इंटू वाला में प्रॉब्लम है। आप इंटू वाला समझ गए ना कि साइन a माइनस बी से इंटू के करें, और ए और बी के जगह पर देखो रिप्लेस कर रहे हैं, इस एंगल को देख कर रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसको पार्शियली कर देंगे, समझ गए ना, पार्शियली कर देंगे तब वो आसान हो जाएगा ना इंटीग्रेशन करना। अब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब जैसे देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1/sin a माइनस बी, इसको पार्शियली कर दीजिए, लिखेंगे साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए, अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, ये माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए, अपॉन में कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी डी एक्स, ठीक। दिस इज हियर ऑल्सो डी एक्स, हो गया, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin a माइनस बी एज इट रहेगा, ये तो कांस्टेंट हम आपको पहले ही बताए हैं, ठीक। अब यहाँ पर tan x माइनस बी हो जाएगा dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें x माइनस बी कैंसिल, tan x माइनस है, ठीक, ये भी dx। अब देखो tan का log में होता है, log में लिख सकते हैं, tan x का dx log में वैल्यू होता है। अब देखो हम कैसे tan x का वैल्यू याद रखेंगे, अभी dx हम आपको बता दें। देखो ये तो समझ गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैसे dx करेंगे बताइए, इसको कैसे dx करेंगे। देखो x माइनस बी को t मान लिए तो tan t हो जाएगा, x माइनस बी को t मानेंगे तो dx dt हो जाएगा, तो tan t dt हो जाएगा, तो tan t dt, तो tan t का हमको जानते हैं तो लिख ही देंगे tan t का। अरे x माइनस बी को t मान लीजिए, हम इसको x माइनस बी को t मान लिए, तो dx इक्वल टू dt, और इसको मान लिया x माइनस ए को कैपिटल T मान लिए, तो dx इक्वल टू dt, ये हुआ। अब ये कितना लिखेंगे, ये एजिट रहेगा 1/sin a माइनस बी
कितना हो जाएगा बताइए, tan t dt, और ये tan t, ये देखना स्मॉल और ये dt लिखिए, समझ गए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ tan x का ही ना प्रॉब्लम है। अरे लिखिए, समझ में आया। तो किसका प्रॉब्लम है, हमको किसका प्रॉब्लम है बताइए, tan x का। भाई अगर हम आपको हम ये कर दें कि tan x का dx वैल्यू बताओ कितना होगा, तो देखिए tan x का dx बता देते हैं, यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, हो गया इंटीग्रेशन। तो tan x का dx कैसे बताएंगे, लिखो, देखो sin x भी cos x कर दिए, इसको dx हो गया, तोड़ दिए, लेट कर लो, जैसे क्वेश्चन करते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, cos x को t लेट कर लेंगे तो माइनस dt बाई टी, यहाँ प्रूव कर दे दिए। तो समझ गए कि नहीं, ये लाइन समझ गए। देखिए हम आपको बताते हैं, बस 2 मिनट रुकिए। ये देखिए क्या है, देखो tan x का dx कैसे हम निकालेंगे, ठीक। तो tan x को हम इसको चेंज कर दिए sin x बाई cos x dx। अब देखो cos x को t मान लिए, sin x को t नहीं मान रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन में उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, समझ गई। तो ये क्या होगा, माइनस sin x, ये dx, ये dt। तो हमको sin x dx है, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt, ये हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा, इसके जगह पर कितना आ जाएगा, माइनस dt अपन में t, तो हो जाएगा माइनस log t, ठीक, अब प्लस c, तो माइनस log t, t के जगह पर क्या था cos x, अब प्लस c। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1 बाई cos x x, अब प्लस c। जैसे माइनस log x है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं log 1 बाई x, log के हिसाब से। अरे ये देखो, ये माइनस था, ये चेंज हो जाएगा, 1 बाई cos x हो गया। अगर ये माइनस हटा तो क्या है बोलो, देखो पहले तो ये लिखे, समझ गए, dt बाई टी लिखे, माइनस log t हो गया, तो माइनस log cos x, ये तो ऐसे होइएगा इसका डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अब इसी को हम ऐसे लिखना चाहते हैं, log sec x लिखना चाहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। बुक में ये आंसर दिया हुआ तो कहेंगे सर ये आंसर अलग आ गया, समझ गई ना। ये log माइनस x है ना, माइनस log x है, ये माइनस log x है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, log 1 बाई x, तो माइनस log cos x है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, log 1 बाई cos x, तो log कितना आ जाएगा, log sec x। ये हो गया बच्ची, समझ गई। अब यानी आप बस ये याद रखना, इतना आपको ऐसा हम आपको समझा दिए कि अगर tan x का आपको मान लो एंटी डेरिवेटिव पता करना है तब ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं याद है तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए इसका कितना हो जाएगा, आप ये लिख देना माइनस log cos x प्लस c, आप इसको ऐसे भी लिख देना log sec x प्लस c, यहाँ लगा देना, लिख देना, t के जगह रख देना, आ जाएगा। ओके, चलिए कल डिस्कस करेंगे, खत्म, वेरी गुड।